सा मेरा एक तेरे लिए हालेलुया। सा मेरा। आइए सभी कलीसिया मिलकर सा मेरा एक हालेलुया। सा मेरा। सा मेरा एक तेरे लिए यीशु जी सा मेरा। सा मेरा एक तेरे लिए यीशु जी सा मेरा। दिल नल गावा हमद करा मैं तेरी। दिल नल गावा हमद करा मैं तेरी। हमद
बड़े बड़े काम होते हैं, हमसे देखते लंगड़े चलते हैं। हालेलुया। कितनी देर लगी ना जकड़ी छूटी देर लगी ना कर देता है रेहा मसाई सुखा कर देता है रेहा मसाई सुखा हालेलुया। मेरे यीशु का मसा मसा यीशु आइए मांगिए उसके मसा को। मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का मेरे तारे शिफा मसा यीशु का मेरे तारे शिफा मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा मसा यीशु हालेलुया मसा मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा हालेलुया। यीशु का मसा हालेलुया। जकड़े छूट के देर लगेना बंधन टूट के देर लगेना जकड़े छूट आई के बंधन टूटने हालेलुया। टूट के देर लगेना जकड़े छूट के देर लगेना बंधन टूट के देर लगेना जकड़े छूट के देर लगेना कर देता है हाँ बता यीशु अपने लोगों को फतह दिलाता ये रूहों में दीवारें गिराता अपने लोगों को फतह दिलाता ये रूहों में दीवारें गिराता अपने लोगों को फतह दिलाता ये रूहों में दीवारें गिराता अपने लोगों को फतह दिलाता ये पिता है पता बता ये सुना पता बसा यीशु का मेरे यीशु का पता बसा यीशु का मेरे यीशु का पता बसा यीशु का हालेलुया। ये मिलके सूखी हड्डियों में जान भर दे मुर्दा लाज़र को जिंदा कर दे सूखी हड्डियों में जान भर दे मुर्दा लाज़र को सूखी हड्डियों में जान भर दे मुर्दा लाज़र को जिंदा कर दे सूखी हड्डियों में जान भर दे मुर्दा लाज़र को जिंदा कर दे बसा यीशु का बसा यीशु आइए मिलके चला बसा यीशु का चला बसा यीशु का मेरे यीशु का बसा मेरे यीशु का बसा बसा यीशु का बसा
हालेलुया खुदावा कर दे आसमाना पर दे खुदा कर दे खुदा खुदावा कर दे खुदा कर दे खुदा खुदावा कर दे खुदा आगे मिलकर सभी कर दे खुदा खुदावा कर दे खुदा आसमाना कर दे हालेलुया ये मिलकर आइए प्रार्थना आवाज के साथ हालेलुया ये मिलकर खुदा वागू कर दे खुदा मेरे अंदर यीशु तू ही नजर आए मैं कट जावा मेरे अंदर यीशु तू ही नजर आए मूसा वांगू पाप दा सागर चीर के कर देवा दो हिस्से मूसा वांगू पाप दा सागर चीर के कर देवा दो हिस्से तू हाथ तेरा फल है खुदा हालेलुया आइए मिलकर खुदा वागू कर दे हालेलुया आइए मिलकर आइए बढ़ जाए उसके मसा से आसमान उसकी आँख से बढ़ जाए उसके काबरू के मसा से बढ़ जाए हालेलुया 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 आइए जोरदार तालियां बजाए पाखरू के लिए हालेलुया प्रेज जीसस आइए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे आपने खुदावन की वर्शिप की है बड़ा खास वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने यकीनन सब नामों से ज्यादा अजमत उसने अपने कलाम को दी है उसका कलाम जिस रूप में आता है वो बेअंजाम नहीं लौटता बल्कि वो असर दिखाकर जाता है आइए सभी खुदावन के कलाम को मांगेंगे हम क्वाइट के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे हालेलुया ये सभी मिलकर हालेलुया कि उसका रूह उसका मसा हमारे दरमियान मौजूद है इसी तरह रूह खुदावंद आज मुझ पर जुम्बश करे जिस तरह दूसरा नबियों पर जुम्बश करता था आज रात मुझ पर जुम्बश करे मुझे अपने मसा से पढ़ मुझे अपनी आँख से पढ़ खुदावंद मैं तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हूँ खुदावंद हालेलुया लोगों पर प्रेज जीसस हालेलुया जुम्बश करता है जुम्बश करता हालेलुया जुम्बश करता हालेलुया जुम्बश करता हालेलुया वेलकम यू जीसस हालेलुया
और मीठी बातों को मेरे दिल में भर जाए। आइए मिलकर कहिएगा, आइए बढ़ जाए उसको रूह से, मजा से बढ़ते हुए। हालेलुया, की शिफा को ईमान से तुम लो आइए ईमान के साथ अपनी शिफा को ले लीजिएगा। हालेलुया, ईमान से तुम लो दिखाओ कुव्वत तुझे हालेलुया। दिखाओ इकरार में जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा तो कुव्वत पाओगे। आइए बढ़ जाओ उसकी कुव्वत से। हालेलुया, आइए पुकारिए खुदावन को। कहता खौफ न खा, मैं तेरे साथ हूँ। वो कहता तुझे तूने मुझसे दिल लगाया है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, तेरे नाम को पहचाना है। शोलों से आइए पुकारिए खुदावन को। वही आपको आजाद कर सकता है, वही आपको मुसीबतों से निकाल सकता है, वही आपके हालातों को बदल सकता है। और कोई नहीं है जो आपको खुशहाल कर सके, जो आपको बहार करे। वो एक ही खुदा है, उसका नाम यीशु है। पानी करता है रूपा के करता है और इस साफ भी करता है। साफ भी करता है Because fire comes, fire comes. या आगे केक पर ठहरे खुदा, चाँद पर ठहरे खुदा। लोगों पर रुजुम्बश करता है रुजुम्बश करता हालेलुया रुजुम्बश करता हालेलुया रुजुम्बश करता हालेलुया रुजुम्बश करता हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी दुआ करेंगे। आइए खुदावंद के कलाम को मांगना शुरू कीजिएगा। उसका कलाम जब आता तो बड़े बड़े काम होते हैं। उसकी जिंदा आवाज जब आती तो बड़े बड़े काम होते हैं। उसका कलाम सूखी हड्डियों में भी जान डाल देता है। उसे कहिए खुदावंद आज तेरा कलाम जब सुनूं मैं खुदावंद तो मेरी मुर्दा लाइफ आज जी उठे खुदावंद, मेरी मुर्दा जिंदगी जी उठे, मेरे मुर्दा हालात जी उठे। आइए सभी उसके कलाम को मांगेंगे। हम कलाम के लिए दुआ खुदा के खात्मा के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस, खुदा हमदे मेरा दिल शुक्र गुजारी से भरा हुआ खुदा, आज के दिन के इंसानी शाम तेरी शुक्र गुजारी करती है खुदा। तो यहाँ पर मौजूद है खुदा, और तेरे कलाम में लिखा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा के दरमियान में मौजूद होगा। मेरा ईमान तो यहाँ पर मौजूद है, तेरा पाक झुम्पश कर रहा है। इस बात तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा, सुप्रसिद्ध तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा। तूने अपने जलाल के लिए खुदा कसरत से इस्तेमाल किया, तूने बंजर ज़मीनों को सराब किया खुदा। जब कलाम का बीज बोया जाए तो जिंदगियाँ खुदा 100 का 100 फल लाने वाले बन जाए खुदा। आज ये कलाम को सुनने वाले बल्कि अमल करने वाले बन जाए खुदा। आज का कलाम खुदा इनके दिलों पर नक्श हो जाए खुदा। आज ये कलाम से शेर और सूद हो जाए खुदा। आज शाम खुदा जो बीमार है वो शिफा पा जाए। अगर दूरों से आजाद हो, परेशान है परेशानी से आजाद होकर जाए खुदा। यीशु जी जिनकी जिंदगी में किस किस्म के पहाड़ बन चुके हैं आज यीशु के नाम से मैदान हो जाए खुदा।
खुदा, क्योंकि तेरे नाम में बड़ी कुदरत पावर है खुदा। तू बियाबान को हला देता, तू खुश्क चट्टानों से पानी को निकालने की कुदरत रखता खुदा। आज तेरी आवाज़ जहाँ जहाँ भी जाए तो लोगों को छू खुदा, और इनको दिलेरी लेके आ खुदा, ताकि तेरे घर में आ खुदा यीशु से सारी रुकावटों बंशों को तेरे नाम से तोड़ते हैं खुदा यीशु जी। खुदा दे खुदा जिन प्यारों को खुदा हम तो छू खुदा, इनके घरानों को बरकत दे खुदा यीशु जी। आज का कलाम खुदा इनके भाई से बरकत हो, चर्च के लिए कलीसिया के लिए भाई से बरकत हो खुदा। तू वफादारी दे खुदा, तेरे वफादार लोग ठहर जाए खुदा, तेरे खादिम के वफादार ठहर जाए खुदा यीशु जी। दे खुदा जिनको खुदा तू बड़ी बरकत देना खुदा, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों की चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है खुदा। और तेरा कलाम जब भी आता है वो कभी बेतसी नहीं लौटता, बल्कि कसर दिखा कर जाता है खुदा। आज का कलाम इनकी जिंदगी में जड़ पकड़े खुदा यीशु जी खुदा, ताकि खुदा और ज्यादा ये भाई से बरकत होते जाए खुदा यीशु जी खुदा। तू मौजूद का खुदा, तू शाफी खुदा, तो अपने कलाम को नाज़िफ़ात शिफा बख्शता खुदा यीशु जी खुदा। इस तरह खुदा हम तेरे खादिम दुआ मांगते, छू ब्लेस का बरकत दे। आज शाम देख तो हम तेरा खादिम ना बोले, बल्कि तेरा पाक में से होकर बोले। तो फरिश्तों को हवाएं बनाकर इस्तेमाल करता और खादमों का आकाश शोला बना के इस्तेमाल करता। आज शाम तो अपने खादम का आकाश शोला बना के इस्तेमाल करना, ताकि इनके वसीला से खुदा ये जिंदगियां बरकत पा जाए खुदा। अपने खादम को खुदा तो छू और ब्लेस का बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा है, जय यीशु की। खुदा आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। आप सबको मैं खुदा के घर में उसकी प्रस्तश के लिए, कलाम के लिए वेलकम करता हूँ। मैं चाहता हूँ एक दफ़ा अपने अपने लिए शुक्रगुजारी की तालियां बजाइएगा कि खुदा ने आप पर ये फजल किया कि आज आप उसकी प्रस्तश करें, उसका कलाम सुन रहे हैं। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये बहुत खूबसूरत डाइस प्यारी बहन शकीला ने चर्च को गिफ्ट किया है, उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइएगा। मेरी बहन आप अपनी जगह पर खड़े हों, खुदा आपको बरकत दे। बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया, हम सब मिलकर आपके लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदा आपको बरकत दे। जिस तरह खुदावंद ने उस बेवा औरत की 2 धमड़ियों को देखा और उसको याद रखा, आज तक उसकी बाइबल में, अंजील में मनादी की जाती है। तो खुदा छोटी चीज़ को नहीं देखता, लेकिन खुदा देखता है कि क्या गिफ्ट क्या है, नीयत क्या है। तो हम दुआ करेंगे जब तक यहाँ पर खुदा का कलाम इस टाइस पर खादम खड़े होकर सुनाते रहे, खुदा इस बहन को, इसकी फैमिली को बरकत देना, इसको याद रखना। सब कहें आमीन, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू जी। कलाम लिखा, जो अच्छा काम करते हैं हर 2 चंद इज्जत के लायक है। मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, जो अच्छा काम मसीह के लिए करते हैं, आप जो भी बीज बोते हैं यीशु के लिए, खुदा उसका अजर देता है। खुदा उसका कभी भी हदार नहीं रखता। आज सुबह मैं अपने घर से जब गाड़ी निकाल रहा था तो एक भाई ने मुझे कहा, अब्बा साहब तुसी नवी गड्डी क्यों नहीं लेते? मैंने कहा गाड़ी मैं आज ही लेने को ले सकता हूँ, खुदा का शुक्र है। लेकिन मैंने कहा मेरा इरादा है कि हम ये साथ वाला प्लाट जो है वो मैं लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं गाड़ी ज़रूर लूँगा। मेरे दिल की ख्वाहिश है, मेरी फैमिली बल्कि ये चाहती है, बच्चे मेरे जवान है, बच्चे चाहते भी हैं कि हम गाड़ी ले लें। मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी फैमिली के साथ मीटिंग की। मैंने कहा क्या फैसला करना है, गाड़ी लेनी है या प्लाट लेना है? फैमिली मेरी बैठी है। तो मुझे इन्होंने क्या कहा, जी हम क्या करते हैं? आपको कैसे पता चला जी? हो सकता है मेरे बच्चों ने कहा नहीं गाड़ी ले ले। बात किस चीज की है? किस चीज की बात है? यीशु की, ईमान की, ईमान की। जब आप खुदा के लिए इरादा करते हैं, खुदा के लिए आप अपने दिल में ईमान से कहते हैं कि मैंने ये काम करना है, वो हो जाता। लास्ट टाइम मैंने आप कलाम शेयर किया था कि तुम में से 2, बल्कि जुमेरात की शेयर किया था, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे समान में बन जाएगा। तो आपकी दुआ के अंदर पावर है। जोश से, संडे को ये मैंने कलाम शेयर किया आपके साथ, जोश से, शक ना करो। एलिया ने बड़े जोश से दुआ की थी, घुटनों में बैठ के, आराम से दुआ नहीं की थी, लिखा बड़े जोश से दुआ की थी और समान 3.5 साल बंद हो गया। फिर उसने दुआ की और समान खुल गया और फैसला ये किया, बल्कि मैं सुबह भी रोजा रखूंगा, परसों भी, 2 दिन आपने भी रखना है। आपको बताने का ये मकसद है। मैं उस भाई के पास गया
उसने कहा जब भी मेरा इरादा नहीं है जगह बेचने का, हालांकि मैंने जो पिछली ज़मीन है उसके कुछ पैसे मेरे ऊपर लोन है, मैं कर्ज है वो मैंने देना है, फिर उसके अलावा कमेटियाँ हैं मेरी वो चल रही हैं, लेकिन मैं ईमान पे खड़ा हूँ। मैंने कहा लेट ना हो, तो मैंने इरादा किया, मैंने कहा मैं, वो कहता जी मैं इसको बेचना नहीं चाहता। मैंने कहा काम तो बड़ा मुश्किल है, ख़राब तो नहीं मैं कहूँगा, मुश्किल कहूँगा। फिर उसने कहा नहीं मैं अपने भाइयों से क्या करूँगा, मशवरा करता हूँ, और मुझे उसने कहा मैंने क्या करना है, हमने यहाँ पर क्या करनी है। मैंने कहा ये तो काम उससे भी ज़्यादा क्या है, मुश्किल है। पैसे भी लोग बाहर भी बांधते हैं, उधर भी बांधते हैं। तो मैंने कहा अब जो है ये हमारे लिए क्या है, एक नई मुश्किल नया मसला है। साथ में चर्च होगा तो मैं चाहता हूँ कि हम उसको क्या करें, ले। लेकिन फिर उसने मुझे लचक दी कि मैं ज़रूर भाइयों से मशवरा करूँगा, हम इस मकसद के लिए रोज़ा रखेंगे। पहले एक भाई मेरे साथ लड़ पड़े थे कि तू दुआ करके रोज़ा रख के जगह ले लेता है। तो मैंने कहा मैंने अपने खुदा से क्या किया है, मांगा है, सीखा है बाइबल से। दुआ और रोज़ा ये मसीहत में क्या है, हथियार है। जो काम आपकी फैमिली में नहीं होता, आपके ख़ानदान में नहीं होता, दुआ और रोज़े में ठहरे। खुदा क्या कहे, खुदा तू मेरी क्या कर, मदद कर। और मैं चाहता हूँ कि हम दुआ करें। आप में से अगर कोई सुबह 2 दिन हफ्ता जुमा हफ्ता रोज़ा रख सकता है, ज़रूर आप रोज़ा रखें इस मकसद के लिए। पैसे भी पास नहीं, लेकिन खुदा साहब कुछ क्या करेगा, जो यहाँ तक लेके आए वो आगे भी जाएगा, नहीं लेके जाएगा। कितनों का ईमान है, ईमान है, फिर ईमान में खड़े हैं। आमीन। तो आज देखेंगे ईमान से कलाम हम। अबरानियों मेरे साथ खोलिएगा 11 बाब उसकी पहली आयत। एक आयत पहली तलावत करूंगा, लेकिन इसी चौथी आयत तक हम 4 आयतों पे कलाम सीखेंगे। पहली आयत मैं आपके सामने तलावत करूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, अबरानी 11 बाब पहली आयत में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का सबूत है। खुदा इस कलाम के वसीला से अब सबको बरकत दे, सब कहें आमीन। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का, हमें नजर नहीं आती वो ब्लेसिंग। मुझे नहीं पता कि कहां से खुदा पैसा देगा। मेरा खुदा यहोवा यरी है, यहोवा यरी है, प्रोवाइडर है, मुहैया करता है, वो सब कुछ मुहैया करता है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का सबूत है। उम्मीद क्या है, ज़बूर 2 उसकी 8वीं आयत पढ़ के थे, खुदा कहता मुझसे मांग, मैं कौमें उम्मतें तेरी मरास के लिए बख्श दूंगा और जमीन के इंतहाई से तेरी प्रॉपर्टी ठहराऊंगा। ये खुदा के घर के लिए हम चाहते हैं कि हम और जगह लें, फिर हम आगे और खिदमत का काम करेंगे और खुदा करेगा। ईमान में खड़े हो जाए। यहां लिखा है अब ईमान उम्मीद की चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का सबूत है। जो चीजें आपको नहीं नजर आती उसके लिए ईमान में खड़े हो जाए। ऐसी ही मेरी गवाही मेरे घर की है, मैं किराए पर रहता था, 2006 की बात है, ज्यादा टाइम नहीं गुजरा। लोगों को देखा बहुत सालों से लोग किराए पर रह रहे, बल्कि नस्लें किराए पर रह रही हैं। एक बहन हमारे घर आई और आकर रोना शुरू हो गई। कहती है उस वक्त की काफी पुरानी बात है, कोई यही 2006 की बात ही है। वो कहती है हमें 16 साल हो गए किराए पर रहते हुए। तो मैंने अपनी वाइफ के साथ बात की, मैंने कहा हम तो 2-2.5 साल के 3 साल किराए पर है, खुदा ने तो हमें बड़ी जल्दी जगह दे दी। क्यों? आप ईमान में खड़े हो जाएं। अब ईमान उम्मीद की चीजों का तमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। खुदा आपको वहां से रुपए पैसे की बरकत देगा जहां से आपको पता नहीं। कलाम लिखा है, वो कहता है मैं वो मालिक हूं जहां नहीं बोया वहां से काटने की, और जहां नहीं बिखेरा वहां से जमा करने की कुदरत रखता हूं। वो आपके ऊपर लोगों को मेहरबान करेगा, आपके रिश्तेदारों को, आपके रिलेटिव को, आपके दोस्तों को, आप जहां काम करते हैं उनको आप पर मेहरबान करेगा। और आप अपना घर लेंगे, अपनी जगह लेंगे, और फिर वो कहेंगे कि आप हमें थोड़े थोड़े करके पैसे देंगे। सोर्स और फोर्स यीशु मसीह के पास है, वो आपकी हेल्प करेगा। वो आपको जो चीजें नजर नहीं आती, अनदेखी चीजों का सबूत है। आज आपको ईमान में खड़े होने की जरूरत है। आपका कोई भी काम है, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं चर्च में खड़ा हुआ, मैंने कहा खुदावंद मेरा ईमान है। खुदा की खातिर में दुआ की, जैसे आज मैं आपके साथ कलाम शेयर कर रहा हूं। मैंने कहा खुदावंद मेरा ईमान है, तूने मुझे अपना घर दे दिया है। पैसे उस वक्त मेरे पास नहीं थे, मैं ईमान की बात कर रहा हूं। मैंने कहा खुदावंद तेरे कलाम में सीखा है, तेरे खादिम ने कह दिया है
को अपने खादमों में से होकर बोलता है, पैसे मेरे पास नहीं, मैं खड़ा हूं और मैं तुझसे मांगता हूं वो जगह, वो घर मुझे दे जो तूने मेरे लिए रखा है, और मेरा ईमान है कि तूने दे दिया है। अब खुदावंद तू क्या कर, उसे सामने लेकर आ। यही नमाज मैंने कही, और खुदा का शुक्र है उसी हफ्ते, पैसे भी नहीं थे, उसी हफ्ते खुदा ने घर दे दिया। ईमान में खड़े हो जाएं। मैं अपनी गवाही इसलिए आपको बता रहा हूं, खुदा का कलाम सदाकत है, ये सच्चा, ये पूरा होता है, इस पे ईमान रखें, ईमान में खड़े हो जाएं। अगली दूसरी आयत देखते हैं, क्योंकि इसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। हमारे जो अच्छे ईमानदार बुजुर्ग खादिम इब्राहिम, इसहाक और याकूब, उससे पहले का भी वाकया आगे सुनते हैं, उनकी बाबत गवाही दी गई। ईमान ही से हमें मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, और ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से बना हो। ईमान ही से हाबल ने काहिन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजारी। ईमान ही से हाबल ने काहिन से अफजल कुर्बानी गुजारी। अच्छी चीज खुदा को दी, अच्छा गिफ्ट खुदा को दिया, अपना अच्छा बीज खुदा के लिए रखा, अच्छा नजराना खुदा को दिया, और आगे देखे उसके लिए क्या बरकत थी, क्या अजर था हाबल के लिए। और उसी के स्वभाव से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। ईमान से उसने अफजल कुर्बानी गुजारी, अच्छा गिफ्ट खुदा को दिया, और उसी के वसीला से लिखा है रास्तबाजी, रास्तबाज होने के लिए गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत क्या दी, गवाही दी। खुदा उसकी नजरों, उसके गिफ्ट, उसके हदिये की खुदा गवाही दे रहा है। जो अब खुदा को अच्छा बीज देते हैं, अच्छा गिफ्ट देते हैं, अच्छा काम करते हैं खुदा के लिए, क्या खुदा ने उसकी नजरों की क्या दी, गवाही दी। जिस तरह उसने बेवा औरत ने कितनी दमड़ियां डाली थी, खुदा ने उसको याद रखा, देखा, खुदा ने उसकी गवाही दी। अगली बात, अगला हिस्सा से बड़ा पावरफुल है। और अगरचे वो मर गया है तो भी उसके वसीला से अब तक क्या करता है, कलाम करता है। आप मर भी जाएंगे, उसके बाद भी आपके कामों की, आपके गिफ्ट की खुदा के हुजूर याद रहेगी। ये बाइबल बता रही है, मैं नहीं कह रहा था। उन्हीं दिनों में बहुत जल्दी भाइयों में लड़ाई हो गई, जब उसकी कुर्बानी कबूल हो गई हाबल की। काहिन के अंदर जालसपन आया कि मेरी कुर्बानी को खुदा ने कबूल नहीं किया, उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया है, और जल्दी ही उसने क्या किया, उस जवान को, अपने भाई को क्या किया, उसने कत्ल कर दिया। लिखा है अगरचे वो मर गया है तो फिर भी क्या है, आप बताइए क्या करता है, कलाम करता है उसके नाम से। अब भी हम उसके कलाम को याद रखते हैं, अब भी हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि काहिन ने मान से कैसी कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजारी। इसी चैप्टर में आगे जाकर देखें 6 आयत में, तो वहां लिखा है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ईमान सभी रखते हैं, लेकिन ईमान ऐसा होना चाहिए जिसमें आप खड़े रहें, कभी घबराए ना, डरे ना, कि मैंने खुदा के लिए किया है, खुदा मेरा वादों का सच्चा खुदा है, वो कभी मुझे गिरने नहीं देगा, कभी मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो मेरे लिए आसमान को खोलेगा, आसमान को खोलेगा जो अच्छा खजाना है, जमीन के सोते फूट निकलेंगे। मत डरिए, मत घबराइए, ईमान में खड़े हो जाए। और इसी चैप्टर के आगे जो 12वां चैप्टर आता है, ये पूरा चैप्टर ईमान के ऊपर है, पढ़ेगा जाके। सारे नबियों का इसमें जिक्र है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का, मूसा का, दाऊद का, साउल का, सबका, जदौन का, तहाजहादी का, सबका जिक्र है कि वो ईमान से जंग के लिए निकले, ईमान में खड़े रहे। और आगे इसकी 32वें आयत पढ़ के देखे, 11वां में हम लिखा है ईमान ही से औरतों ने अपने मर्दों को क्या पाया, जिंदा पाया। और इस आयत में खुदा की खादमा अफ्रीका के पास्टर जिंदा हुआ था, और 3 दिन के बाद, और उसका क्या, उस बहन का, खुदा की खातमा का, बुआ जी का क्या ईमान था, इस आयत पे खड़ी थी कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि ईमान ही से औरतों ने अपने मर्दों को क्या पाया। और खुदा के खादिम
क्या नाम है उनका, रेनहार्ड बोंके, वो वहां पर गए, उनका क्रूसर था और उसकी लाश को डेड बॉडी से उठाकर क्रूसर में लेकर गए और जब खादमों ने दुआ की और वो मुर्दा जिंदा हो गया। उस बहन का ईमान था इस आयत पर कि ईमान ही से तो ने अपने मर्दों को क्या पाया, और वो गवाही पूरी दुनिया में वीडियो बनाकर चलाएगी। ये पूरा चैप्टर ईमान पर है। फिर इस आगे 12वें चैप्टर की दूसरी आयत पर लिखा है, ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु मसीह को क्या करो, तकते रहो, उसकी तरफ आंखें लगाए रखो, क्योंकि ईमान उम्मीद की चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का क्या है, सबूत है। ईमान में खड़े हो जो कि मैं खुदा के साथ हूं, खुदा मेरे साथ है। हम डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, मतलब प्रश्न लोग हैं। जब मसला है एक जुमेरात एक त्योहार आ गया, बाकी फिर कहीं देखें, क्योंकि बाइबल में लिखा है आपको हर संडे हर जुमेरात चर्च आना जरूर है। ये मैं आपको बता दूं, संडे के साथ साथ जुमेरात को आना भी जरूर है। ये इबादत आप लोगों के लिए की जाती है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, रोमियो 10:17 आयत में साफ लिखा हुआ है, ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना मसीह के। भाई इस जुमेरात को, संडे को यहां पर कलाम होता है, आपने आकर सुनना है ताकि आपका ईमान और ज्यादा बढ़े। ईमान सुनने से पैदा, सुनना मसीह के कलाम से। जब मैं यूहन्ना 11 बाब कल पढ़ रहा था, कल दोपहर को अपने ऑफिस में बैठा, तो वहां पर मरियम और मार्था का जिक्र है और उनके भाई लाजर का। कल दोपहर को जब मैं पढ़ रहा था तो लिखा यीशु को पता था कि लाजर मर गया है। यीशु जानबूझकर 2 दिन वहां पर ठहरे रहे, और हालांकि वो बैतनिय्याह से इतना दूर सफर नहीं था, सिर्फ 2 मील। ये ठोकर भी नहीं बनता, ज्यादा से ज्यादा 2 मील, क्योंकि दफा मैं ये ठोकर पे मेट्रो है कभी था आन जान को, तो मेरी गाड़ी की सिर्फ 5 किलोमीटर रीडिंग होती है। 2 किलोमीटर ये ठोकर बनता है, इतना दूर गांव था। बाइबल में लिखा है ना, 11 पढ़ के देख ले, यीशु मसीह जानबूझकर वहां खड़े रहे और शिगिर्दों को कहा कि लाजर सो गया है। शिगिर्दों ने कहा अच्छा हुआ सो गया है। यीशु ने कहा अच्छा हुआ है मैं वहां नहीं था, ताकि तुम खुदा के जलाल को देखो। जब आपकी जिंदगी में मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, डर खौफ आता है, विद्रोह आती है, तो यीशु आपकी जिंदगी में काम करना चाहते हैं, आपके ईमान को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। जब यीशु मसीह जानबूझकर 4 दिन के बाद आए, तो पहले तो कौन गई, मार्था गई, यीशु को मिली गली में। यीशु अभी गांव से बाहर ही थे और कहती है कि खुदा तू यहां होता तो हमारा भाई, यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा हाँ खुदा मैं जानती हूँ क़यामत का दिन जी उठेगा। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं तुझे कहा तू ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को यही लफाज सेम बघारा आकर फिर क्या बताती है अपनी बहन को, मरियम को, उस्ताद आया है। वो भी जल्दी से भागी गई, पीछे यहूदी भी गए, शायद ये कब्र पर रोने के लिए जाती है, क्योंकि वो बड़ी क्या कह सकते हैं उसको, अर्जेंटली या बड़ी तेजी से निकली। उन्होंने समझा शायद कब्र पर रोने के लिए जाती है। उसने जाकर यही खुदावंद अगर तू यहां होता तो हमारा भाई, यीशु ने कहा अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को, उसने खुदावंद मैं ईमान लाती हूं। ईमान से उनका भाई जिंदा हुआ, ईमान से। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान रखता है गो वो मर जाए, 24-25 साल पढ़ के देख ले, गो वो मर जाए तो भी जिंदा है, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है वो अब तक कभी ना मरेगा। मैं आपको इसकी बात बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कैसे न मरेगा। बाइबल में रसूल उन्होंने यीशु को फकीर फरीसी ने सवाल किया था, भाई आप देखें लूका रसूल की इंजील 16 से 31 पढ़ के देखें, गरीब लाजर को और दौलतमंद आदमी को। दौलतमंद आदमी मरा कहां, दोज़ख की आग में सड़ रहा है, लेकिन लाजर मरा, दुनिया में दुख मुसीबत उठाई, ईमान में कायम रहा, खुदा के कलाम पर चलता रहा, वो मरा और उसकी लाश को कहां ले गए फरिश्ते, कहां ले गए जी बताइएगा, बाप इब्राहिम की गोद में, इसमें खुदा की बादशाही में। वो दुनिया की नजर में कौन मर गया, लेकिन खुदा की बादशाही में खुदा के साथ है, बाप इब्राहिम की गोद में है, उसके तख्त के सामने है। अच्छी बख्शिश को, अच्छी चीजों को जो यीशु ने तैयार की है उनको देख रहा है, उनको हासिल कर रहा है। जो यूहन्ना 14 बाब में यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो वो खुदा बाप पर ईमान रखते, मुझ पर क्या रखो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए क्या करता हूं, जहां मैं आऊंगा तुम भी मेरे। कितनी खूबसूरत बात है ईमान। यीशु ने कहा
खुदा बाप पर ईमान रखते, मुझ पर ईमान रखो। यहां के लिए तो खुदा बरकतें देगा, घर देगा, आगे भी हमारे लिए फिक्र कर रहा है। अब ईमान, उम्मीद की चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का क्या है? सबूत है। मैंने आपके साथ बाइबल की गवाही शेयर की, मैंने अपनी गवाही शेयर की, चर्च की जगह की गवाही शेयर की, घर की गवाही शेयर की। यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं। अब जरूरत है आप ईमान में खड़े हो जाए। ईमान में सबसे पहली बात है आप खुदा के कलाम को पढ़ना सीखना शुरू करें। ईमान सुनने से पहले सुनना मसीह के कलाम, कंटिन्यू खुदा के साथ चलना पड़ेगा, चर्च आना पड़ेगा ताकि आप कलाम सीखे, नए बे सीखे, आपकी कांट छाट सीखे कैसे आपने खुदा में बढ़ना है, कैसे आपने एक चीज घर में पड़ी रहे, आप उसको यूज नहीं करते, उसको क्या लगेगा? जंग लगेगा, उसके ऊपर मट्टी पड़ेगी, उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो पहले जैसे नहीं रही जैसे पहले यूज में थी। इसी तरह जब आप अपने घर में बैठे रहते हैं, आपके ऊपर मट्टी पड़ती है, डस्ट पड़ती है, आप खुदा के इस्तेमाल के बर्तन नहीं रहते। अगर आप किसी को, आपने बड़ी अच्छी किचन में कबर्ड बनाई है, एक बर्तन 8-10 दिन इस्तेमाल नहीं हुआ, उसको निकालेंगे तो किसी के आगे रखेंगे, वो कि इसके अंदर मट्टी लगी हुई है, डस्ट लगी, इसको वॉश करके लाएं, टिश्यू दे, पुरानी चीज दे, इसके मतलब वो इस्तेमाल के अंदर इसको जंग, वो डस्ट, मट्टी, बड़ा कुछ उसके ऊपर हो गया। इसी तरह आपकी लाइफ है। जब आप खुदा के साथ अटैच नहीं रहते, आप चर्च नहीं आते, आप कलाम नहीं पढ़ते, आप खुदा के रूह कुदस की आग में नहीं रहते, तो मेरी बहन मेरे भाई आप खुदा से दूर हो जाते, आपकी ब्लेसिंग रुक जाती है। ईमान यही नहीं, एक दिन आगे दुआएं की खुदा के साथ रिलेशन बनाना सीखें। जब आपका खुदा के साथ रिलेशन बन जाएगा, फिर आप जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। वो आपके मांगने से पहले ही जानते, कलाम लिखा जो दुआ में मांगते हो यकीन रखो, ईमान रखो, तुमको मिल गया तो वो तुमको क्या होगा? मिल जाएगा। देखा एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, ईमान से उसने भी दुआ की थी, बड़े जोश से दुआ की थी, उसका रिलेशन था खुदा के साथ, खुदा के साथ टाइम गुजारता था, पहाड़ पर जाकर दुआ करता था। 40 रात दिन उसने भी सफर किया, लिखा 40 दिन उसने भी ना कुछ खाया ना पिया, उसने रोजा रखा। आप देखिए आप कैसे दुआ, रोजा रख के दुआ करते हैं, खुदा के साथ रिलेशन बनाते हैं। क्या आपका खुदा के साथ रिलेशन है? ईमान तो सभी रखते हैं, बाइबल लिखा है, अच्छा करे तुम ईमान रखते हो, क्योंकि शयातीन भी ईमान रखते हैं, शयातीन भी कलाम को जानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु ने कहा मेरे बहन भाई तो वो जो मेरा कलाम सुनते हैं उस पर क्या करते हैं? कलाम में साफ लिखा है, हाथ में पढ़ के देख ले, अच्छा करते हो, ईमान रखते हो, क्योंकि शयातीन भी क्या रखते हैं? कलाम की बातें करते हैं, वो भी कलाम का नॉलेज रखते हैं। अब इसने यीशु के सामने कितने सवाल किए, जब आजमाइश की यीशु की, तेरे बारे में लिखा है ज़बूर 91 में, वो तुझे अपने हाथों पर ढा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस अपने ते ही गिरा दे। अगर तू खुदा का बेटा है, इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाए? भाई देखें आप कहां खड़े हैं। इब्लीस के पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, आपसे ज्यादा कलाम उसके पास है। आपके पास इतना कलाम होना चाहिए, जब वो आपको कलाम की बातों से गुमराह करना चाहे, आप उसको कलाम से जवाब दें, उसको शर्मिंदा करें और यीशु के जलाल के लिए उठ खड़े। आपको कलाम सीखने की बड़ी जरूरत है, बहुत जरूरत है कलाम सीखने की आज की कलीसिया को। और यही एक रीजन है पीछे रहने की, बरकतें रुकी हुई हैं। जो इस बात को जान जाते हैं, जो यीशु के साथ दिल लगा लेते हैं, वो बरकत पा जाते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं इस दौर में भी। लेकिन जो अभी तक उन्हीं रास्तों में खोए हुए हैं, उन्हीं दुनिया के कामों में फंसे हुए हैं, लोगों से डर रहे हैं, लोग क्या में कहेंगे, लोग ही आपका तमाशा बनाते हैं, लोग ही आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग ही आपके बारे में बातें करते हैं। यीशु मसीह तो आपको क्या करते हैं? प्यार करते हैं, आपको बरकत देते हैं, आपको गले से लगाते हैं यीशु मसीह। इसी ईमान में हमने खड़े होना है, क्योंकि बाइबल ये बताती है अब ईमान उम्मीद की चीजों का, तमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। यीशु आपको प्यार करते हैं। तो मेरी बहन मेरे भाई, यीशु के साथ रिलेशन बनाए, ईमान में खड़े हो जाए, दुआ करना सीखें, यीशु के साथ कलाम के मुताबिक दुआ करें, जोश से, होश से कि खुदावंद मैं तेरी बेटी हूं, तेरा बेटा हूं, मैं तुझसे दिल लगाऊंगी। और कलाम लिखा तूने मुझसे दिल लगाया, मैं तुझे छुटाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे इज्जत बख्शूंगा। भाई दिल लगाओगे, ईमान में खड़े हो जाओगे तो फिर इज्जत मिलेगी, फिर खुदा आपकी मदद करेगा, आप तराजी बख्शेगा,
क्योंकि वो कहता तुमने मेरे नाम को क्या किया है, पहचाना है। तुमने मुझे, मैं तुझे छड़ाऊंगा, इज्जत बख्शूंगा। फिर ना तो कोई बीमारी आपके घर में आएगी, ना कोई टेंशन, बल्कि खुशहाली और बहाली, खुशियों में रहोगे, अच्छी चीज़ों से आसूदा होंगे, खुदा आपको खुशहाल करेगा। वरना वही जिंदगी, वही रूटीन, क्यों आगे नहीं कर रहे? अब आज इस जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी पर क्यों हम आगे नहीं कर रहे? क्यों आगे कदम बढ़ाते हैं लेकिन पीछे को आ जाते हैं? क्यों हमारी तरक्की रुकी हुई है? क्यों हमारी बरकत रुकी हुई है? क्या रीजन है? रीजन यही है कि ईमान के अगले स्टेप पर जाए, ईमान में खड़े हो जाए, यीशु के साथ रिलेशन पक्का करें कि मैंने यीशु का कलाम सुनना ही है, संडे को भी, जुमेरात को भी, ताकि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। मैं खुदा में आगे बढ़ूंगा, मैं खुदा के साथ हूं, ताकि खुदा मेरे खानदान को ब्लेस करे, खुदा मुझे ब्लेस करे, ताकि खुदा मुझे आने वाले वक्त में रूहें बचाने वाला भी बनाए। और जब आप ये इस ईमान में खड़े हो जाएंगे, खुदा के साथ रिलेशन बना लेंगे, खुदा आपके लिए आसमान खोलेगा और आपको अपने जलाल के लिए भी इस्तेमाल करेगा। तो मेरी दुआ है खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे और आप हमेशा ईमान में कायम रहें। ईमान सभी रखते हैं, ईमान वो होना चाहिए जो बाइबल बताती है, ईमान हो वो होना चाहिए जो रिलेशन के साथ हो, खुदा के साथ। ईमान सभी, बहुत से लोग ईमान रखते हैं यीशु के ऊपर, लेकिन आपके और उसके ईमान में, उन लोगों के ईमान में फ़र्क होना चाहिए। आप खुदा के बेटे और बेटियां बने, आपका ईमान ऐसा होना चाहिए। आप दुआज में जो कुछ मांगे खुदा आपके लिए करे, आपका ईमान ऐसा होना चाहिए। और ईमान सुनने से पैदा, सुनना मसीह के कलाम से। यीशु के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब हम क्वायर के साथ मिलकर हदी का गीत गाएंगे और सभी खुदावंद के घर में अपने बीज को बोएंगे। हालेलुया। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। मेरी जिंदगी थी खाली, मेरा मन था एक सवाली। मेरी जिंदगी थी खाली, मेरा मन था एक सवाली। तू निकल बड़ी पे मालिक मेरी गंदगी उठा ले। तूने कलवरी पे मालिक मेरी गंदगी उठा ले। तुझे जान कर मसीहा नहीं और कुछ तमन्ना। तुझे जान कर मसीहा नहीं और कुछ तमन्ना। तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। मुझे तख्त पर बिठाया, मुझे बाप से मिलाया। मुझे तख्त पर बिठाया, मुझे बाप से मिलाया। हाँ लहू बहा के अपना मेरे पाप को
बचा लहू से तेरे, क्यों न गीत तेरे गाऊं, मैं बचा लहू से तेरे, तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, आंटी शकीला के साथ मिलकर हम हदिये की दुआ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखें बंद कर लें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस पाक खुदा, मेरा दिल बाप तेरे हुजूर में शुक्रगुजारी के साथ भरा है खुदा। आज के गुजरे सारे दिन का, सारी बरकतों का शुक्रिया अदा करते, आज की आई शाम का शुक्रिया अदा करते पाक खुदा। आज की शाम का आगाज़ तेरे नाम से पाक खुदा, हम तेरे पास आए हैं, इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं। ए बाप तेरा शुक्रिया अदा करते, जितने लोग तेरे घर में आए इन सब के लिए शुक्रगुजारी करते पाक खुदा। आज की खूबसूरत वर्शिप के लिए खुदा शुक्रिया अदा करते, दुआ के लिए, खूबसूरत कलाम के लिए जो अमान पर हमने सीखा, आज के कलाम के लिए भी बाप शुक्रिया अदा करते पा खुदा। तो हमें भी बरकत दे पा खुदा, ताकि हम भी अमान पर खड़े हुए पा खुदा और ईमान से हम बरकतों को रिसीव करें पा खुदा। अपने फादर के लिए, पा सब के लिए और अरशद फैमिली के लिए बाप तेरी शुक्रगुजारी करती और बरकत चाहती। और जैसा कि तेरे खादम ने खुदा पादा, इसे खुदा पादा आगे वाले प्लेट को रखा खुदा, मेरा ईमान है कि मेरे यीशु ने इससे भी बड़ा काम कर दिया है और यीशु अपना जलाल ज़ाहिर करेगा। शोर्स ऑफ फोर्स भी मेरे यीशु को ले वही मुहैया करेगा। अब मैं इन प्यारों के लिए बरकत चाहती, जितनों ने खुदा तेरे हुजूर में हदिया नज़ाने लेके बाप तो इनको बड़ी बरकत देना, ज़मीन आसमान के सोतों खोल के बरकत देना, इनके हाथों को सेहत तंदुरुस्ती देना, इनके रोटी पानी किचन को बरकत देना, मसीह यीशु के नाम पर आमीन आमीन। कितनों को कलाम के वसीला से बरकत मिली है। खुदा के कलाम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइएगा। यकीनन उसका कलाम जिस रूप में आता है वो असर दिखा कर जाता है अपने लोगों को, खुदा कांड छांड करता है ताकि वो क्या करे, बरकत पाए। तो सब अपने कदमों में खड़े हो, मैं आप सबके लिए बरकत की दुआ करूँगा। इससे पहले कि बरकत की दुआ करूँ, एक भाई मुझे याद आया, कोई 1.5-2 साल पहले की बात है, मेरे पास आए तो एक दो दफ़ा चर्च आए होंगे या मुझे मिले भी, तो मुझे कहते हैं मैं पास साहब आपको चर्च के लिए गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बताएं। शीशे का मैं आपको बना कर दूंगा पासपोर्ट। मैंने कहा बना दें। तो 2-4 दिन गुजरे तो मुझे कहते हैं कि 12,000 रुपये का बनेगा, 12,000 रुपये दे दें। मैंने कहा जी आप रहने दें। मैंने कहा अभी हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं, शीशे वाला टूट जाएगा, पैसे आप मुझसे लेके बनवा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं खुद भी जहाँ से मर्जी बनवा लूँगा। बातें करना बड़ा आसान काम है, कुछ करके दिखाए। अजर किसने देना है? यीशु ने देना है। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ है। तो मैं चाहता हूँ एक हम कोर्स गाएंगे, शिफाइया। आंखें बंद करें, यकीन खुदा का पाक रूह यहाँ पर है। फिर मैं आपके लिए दुआ करूँगा। दोस्तों जो भी आप गाना चाहते हैं शिफाइया कोर्स गाएंगे। सब आंखें बंद कर लें, हाथों को उठाकर चेहरे भी खुदा की तरफ। बड़ा खास वक्त है ताकि खुदा आपको ब्लेस करे। दिल से शुक्रगुजारी करें, सारी चीजें मिल जाएगी, तेरी वफा के लिए शिफा मिल जाएगी, क्योंकि वो वफादार है। लेकर आए अपने खुदा के लिए, आवाज से कहिएगा दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। कर अपने खुदा के लिए, अपने खुदा के लिए यीशु। से कहिएगा यीशु। सबसे ऊंची आवाज आपकी होनी चाहिए यीशु को पुकारने के लिए। यीशु
करती हैं ईमान से शिफा को करती हैं लहू से दिल सो चेहरे हैं लहू से दिल सो चेहरे हैं शुक्र गुजार हैं तेरी वफा के लिए अपने खुदा के लिए यीशु आज तालियों के साथ वर्शिप करेंगे हालेलुया यीशु 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 तूने सलीब उठाई तेरी शिफा के लिए सब कहिएगा बुलंद आवाज से। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए आप कीजिएगा। कीमत जान लुटाई मेरी वफा के लिए कीमत जान लुटाई मेरी वफा के लिए दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए ये साईं की बात करते हैं यीशु 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 सब दुआ करना शुरू करें, बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें। जो आपने संडे को कलाम सीखा जोश से बुलंद आवाज से उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। दिल से शुक्रगुजार है यीशु आज की प्रस्तुति के लिए, आज के कलाम के लिए कि तूने मेरे ईमान को बढ़ाया है, तूने मुझे ईमान में खड़ा कर दिया है, तुझे मुझे ईमान के बारे में सिखाया है ताकि मैं तेरा बेटा बेटी बन जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। बुलंद आवाज से दुआ कीजिएगा। आपकी आवाज आनी चाहिए मेरी बहन मेरे भाई। एक मिनट के लिए सब दुआ करें बुलंद आवाज से। अब वक्त है खुदा के सामने करार करें, जो कुछ चाहिए आज आपको मिल जाएगा। खुदा आपकी जिंदगी में मौजा करेगा, आपकी जिंदगी में शिफाइया काम करेगा, आपके खानदान से बीमारी चली जाएगी, आपके बदन से बीमारी चली जाएगी। और बारा 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 शिकार रबा 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 तब तेरा शुक्र अदा करते हैं। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हमारी कान छाट की है, तूने हमें ईमान से भर दिया है, तूने हमें मसा से भर दिया है, तूने हमें बरकत से भर दिया है। तेरा शुक्र हो। वो बारा बारा शिकार रबा रबा तब ये ईमान हो जो आज इन्होंने सीखा है इनमें बढ़ता चला जाए। ये तेरे बेटे बेटियां बन जाए, ये मौजे को रिसीव करें, ये गवाही को रिसीव करें, ईमान में खड़े हो जाए, ये शिफा को रिसीव करें, मदरूह इनके ईमान से भाग जाए, शिफा मिल जाए ईमान से, मुर्दे जिंदा हो जाए यीशु के नाम से, ईमान से। जितनों को भी यीशु ने शिफा दी, यही कहा जाते रहे ईमान के मुताबिक हो। आज आपका टाइम है, आज की रात आपकी रात है मेरी बहन, आपके ईमान की है, आपकी गवाही की है। खुदा आपकी जिंदगी में हीलिंग काम करेगा, खुदा आपके बच्चों को शिफा देगा, खुदा आपके खानदान से बीमारियों को दूर करेगा। कर्ज की लानत चली जाएगी, सूद की लानत चली जाएगी, गुर्बत चली जाएगी, खुशहाली बहाली आ जाएगी। दुआ करे खुदा आपकी जिंदगी में काम पहुंचाए। वो बारा 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 शिकार रबा 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 लोगों की जिंदगी में आज ओ खुदावंद मौजा कर, अपने लोगों को ब्लेस कर पा खुदा। ये लोग खुशहाल हो जाए, बहाल हो जाए, जिनको वीजे चाहिए वीजे मिले पा खुदा।
खुशहाली बहाल लिया जाए, बदरूहों से आजाद हो जाए। खुदावंद जिन बहनों के भाई के पास नहीं औलाद की बरकत है, रिश्तों में रुकावट रिश्ते इन बच्चों के लिए लेकर आ खुदा, तेरा पाक रूह इनके लिए बात दरवाजे खोले खुदा। मेरे खानदानों के लिए बरकत चाहता हूँ, बेटे बेटियां इनको दे पा खुदा, जो किराए पर रहता खुदा उनको अपने घर दे, उनकी जिंदगी में मौजा कर पा खुदा। सारी जमीन तेरी है, मतलब तू सब कुछ कर सकता है, जो इंसान से तुझसे सब कुछ हो सकता है, तो मालिक है खुदा। ये लोग गवाही के लिए उठ खड़े हो, चर्च की जगह के लिए तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं, हम ईमान में खड़े होते हैं सारे पा खुदा। संडे को तेरी गवाही सुने, संडे को तेरा जलाल आए पा खुदा। तू खुदा में मौजा कर अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में, अपने घर में खुदा तू मौजा कर। बार बार शिकार रब उसको पसंद आना नामुमकिन है। ईमान उम्मीद की चीजों का तमाद अंधे की चीजों का सबूत है। हो हम उसको देखते हैं, हम उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसी है। हम पहाड़ों से कहते हैं उखड़ो, यीशु के नाम से उखड़ो, रुकावटें बंद चली जाए इनकी जिंदगियों से, ब्लेसिंग आ जाए, आसमान खुल जाए, बरकत आ जाए, खुशहाली आ जाए, बहाली आ जाए, जादू टोने का असर चला जाए, खाए पराए का असर चला जाए, ओ बहाल पर चले जाए, मौका चले जाए, इल्म रिवर्स हो जाए, लानतें रिवर्स हो जाए। तेरा फजल, तेरा रहम खुदा, जिस तरह तूने हाबिल को याद रखा खुदा, मैं देख तेरा शुक्र हो कि तू अपने लोगों को याद रखता है। उसकी ईमान की कुर्बानी को तूने याद रखा जो उसने ईमान से गुजारी। इन लोगों के हदियों को याद रखना, इनके गिफ्ट को याद रखना खुदा, इनकी मोहब्बत को याद रखना जो ये तुझसे करते हैं। आज इनकी वर्शिप को, इनकी दुआओं को याद रखना। जो बच्चे बीमार है वो शिफा पा जाए, जो इनके प्यारे बीमार है वो शिफा पा जाए। खुदा मैं इनके लिए बरकत चाहता हूँ, लड़जन मिनिस्ट्री के लिए बरकत चाहते हैं, दो टीवी के लिए बरकत, अरशद फैमिली के लिए, कलीसिया के लिए, क्वायर के लिए, पार्टनर्स के लिए बरकत चाहते हैं। खुदा इनके पास से कभी रुपया पैसा खत्म ना हो, इनके रोटी पानी पर, तेल पर, किचन पर तेरी बरकत ठहर जाए, खुशहाली बहाली आ जाए पा खुदा। खुदा मुल्क पाकिस्तान के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, पंजाब के लिए बरकत चाहते हैं, लाहौर के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। मुल्क के हालात खुशगवार हो जाए, रुकावटें बंधी इस मुल्क की बरकत से चली जाए, बरकत आ जाए इस मुल्क में, तेरा फजल ठहर जाए। सरहदों पर तेरा लहू चाहते हैं, हुक्मरानों पर तो हिकमत नहीं चलता कि मुल्क तरक्की करे। खुदावंद तेरा फजल मांगते, आर्मी पर, नेवी पर, एयरफोर्स पर, तमाम इदारों पर तेरा लहू मांगते हैं, हिकमत उतराई चाहते हैं। खुदा तेरा फजल में शाह इस मुल्क पर ठहरा रहे, इस चर्च पर ठहरा रहे, इन लोगों पर, इनके घरों पर ठहरा रहे, इस कलीसिया पर, इस क्वायर पर तेरा बसा मांगते। खुदा जो काम पहले नहीं हुए ईमान के वसीला से अब होने शुरू हो जाए, इनका ईमान का अमल हो जाए। ये तेरे जलाल को देखे जिस तरह ईमान से मरियम और मार्था ने देखा, बीमारों ने देखा, मौजे रिसीव किए, मुर्दों ने खुदावंद एक जिंदगी पाई, ईमान ही से खुदावंद मुर्दे जिंदा हो गए। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, आज रात इन लोगों की जिंदगी में काम करना, ये तेरी गवाही के लिए उठ खड़े हो पा खुदा। मैं तेरी बरकत चाहता हूं इन प्यारों के लिए। ओ बार बार शिकार रबा 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 खुदा, जो तूने वादा किया है अपनी बरकत का, शिफा का, निजात का, वो वादा इन लोगों की जिंदगी में पूरा कर पा खुदा। अपने कलाम के मुताबिक इनकी जिंदगी में मौजे कर खुदा, मैं तेरा फजल इन पर ठहर जाए। मैं क्वैर के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ और मसादे क्वैर को पा खुदा। मैं साउंड के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तमाम ब्लेसिंग के लिए जो तूने इस चर्च को दे रखी है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। जो आज लोग पहली दफा आए हैं खुदा, उनके लिए भी तेरी बरकत चाहता हूँ, ताकि वो तेरे जलाल को देखे और तेरे साथ लिपटे रहे पा खुदा। इनको दलेरी दे, कुव्वत दे पा खुदा। तेरा पाक इन लोगों को बरकत दे, तेरा पाक इन लोगों को बरकत दे खुदावंद। यहाँ तेरा मसा है, तेरी प्रस्तश है, तेरी हजूरी है, तेरा कलाम है, तेरे मौजज़े हैं खुदावंद। तेरा जो काम, जो मकसद आज इनको यहाँ लाने के, इनसे काम ले, लेकिन जिंदगी में मौजा कर पा खुदा। इन लोगों की जिंदगी में तेरा पागल की जिंदगी में मौजा करे। जो काम रुके हुए हैं वो यीशु के नाम से ज़हूर में आए, यीशु के नाम से सामने आए, वो काम बरकत पाए ये लोग पा खुदा। यीशु के नाम से बरकत पाए, खुशहाली को रिसीव करें यीशु के नाम से। तेरा पाक इनके ऊपर चाहते हैं खुदावंद, एक एक को बरकत दे। हाथों को उठा कर कहिएगा खुदावंद मुझे बरकत दे। पूरे हाथों को उठाइएगा बुलंद आवाज से, खुदावंद मुझे बरकत दे,
बरकत लेने के लिए कलाम में लिखा है, निजात पाने के लिए मुंह से करार करना और दिल से ईमान लाना जरूर है। हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से कहिएगा, खुदावंद आज मुझे बरकत दे, मुझे बड़ी बरकत दे, मेरी जिंदगी में बरकत लेकर आ। खुदावंद मैं तुझसे बरकत यूं मांगता हूं, बरकत तेरे पास है, जिंदगी तेरे पास है, शिफा तेरे पास है। मैं तुझसे शिफा को मांगता हूं, मुझे बड़ी बरकत दे, मुझे खुशहाल कर दे, मुझे बड़ी बरकत दे दे यीशु। मैं तुझसे मांग रहा हूं क्योंकि तू अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। आई लव यू जीसस, थैंक यू जीसस। तालियां बजाकर उसकी शुक्रगुजारी, तालियां कम है, जोरदार तालियां मेरे यीशु के लिए, बरकत के लिए। जितनी बरकत मिली है, मौजा मिल गया, शिफा मिल गई है यीशु के नाम के, ये तालियां शुक्रगुजारी के एडवांस में बजाइएगा। खुदा आपकी जिंदगी में मौजदा करेगा और आप यीशु के नाम की बड़ी गवाही यहाँ कर देंगे। यकीनन खुदा का पाक रूह यहाँ पर मौजूद है और वो अपने लोगों पर अपना जलाल जाहिर करता है। अपने हाथों को उठाइएगा, हम हाथों को उठाकर सब मिलकर खुदा की सगाई दुआ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन।